फिर यहाँ से एक टर्न ऐसा आया कि कुछ शिफ्ट करते समय सामान मुझे स्लिप डिस्क हो गया एंड इट वाज रियली सीवियर, मतलब वो काफ़ी सीवियर था। मतलब मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि चल नहीं पाओगे कभी, और ये सिचुएशन थी। यूएस में? नहीं, यहाँ आने के बाद हुआ। तो फिर मैं मतलब लिटरली क्रॉल करता था, रेंगते हुए चलता था। ये सिचुएशन थी इनिशियली। तो जब ये देखा कि डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर बोलता अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा कि अभी क्या करूं मैं, कि ये तो सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंज है। तो फिर मैंने घर में बात की वाइफ वगैरह से। तो फिर बाद में डिसीजन ये हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है, जितना मुझे योगा का नॉलेज है अब तक का, मैं अपने ऊपर ट्राई करके देखता हूँ। मैं खुद का ही गिनी पिग हो जाता हूँ, खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। मैंने अपने ऊपर दुनिया भर नहीं की। डिसीजन हमने ये लिया कि नेक्स्ट 1 ईयर तक देखते हैं क्या होता है, और मैंने 1 ईयर का वो चैलेंज लिया और पूरा अपने ऊपर दिन रात, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता था। कौन सा करते थे? स्पेसिफिक करता था मैं। अच्छा। जो बैक पेन से रिलेटेड है। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे चीजें इन्वेंट भी कर डाली बैक पेन के लिए, क्योंकि मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था कि जो योगा से ठीक हुआ है। फेंट कहीं ना कहीं मैं लोगों से सुनता था कि कोई योगा से ठीक हो गया है वगैरह, लेकिन मैं वो जब अपने आप को ठीक कर रहा था तो मैं बहुत सारे लोगों के रिव्यू पढ़ता था ऑनलाइन, जो ठीक हो गए, एक उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। अगेन मेरा सेल्फ मोटिवेशन था वो, मैं उनके रिव्यूज़ पढ़ता था यहाँ वहाँ के, दुनिया भर के, और खुद इंस्पिरेशन लेके अपने हाल में आपको योगासन जो है, जो बोलते हैं, वो प्रैक्टिस में आ जाता था? नहीं, क्या होता है कि जब आपका जो ऑर्थोपेडिक इश्यूज होते हैं तो आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की वजह से आपको आप कुछ सर्टेन चीज़ें ही कर पाएंगे। हाँ। सब नहीं कर पाएंगे। और मेरा स्टैंडर्ड तो इतना नीचे वाला था। हाँ। उस वक्त मतलब डिस्पाइट कि मेरी पूरी ज़िंदगी भर मैंने अपने हेल्थ का ख्याल रखा है, फिर भी उस पैच में, उस अवकाश में मेरा ऐसा था कि मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था। तो जो मूवमेंट पॉसिबल थे मेरे लिए वो मैं करके उसको चला रहा था काम। उसमें योगा के मूवमेंट्स थे, जैसे कि लेग रेस करना, सपोर्टेड लेग रेस करना, ये सब करना। उस बीच उसके पहले का मुझे एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे कुछ साल जो गुरुजी हैं, बीके सायंगर गुरुजी, उनका जाने का मौका मिला। दूसरी मेरी अच्छी बात यह है कि किस्मत की उस वक्त वो थे, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके प्रॉप्स यूज करते थे। तो एक मेरे जिंदगी में एक जो गुरुजी हैं, बीके सायंगर गुरुजी, उनकी भी काफ़ी इम्प्रेशन रहा है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि उनको बैक का प्रॉब्लम था। ओहो, वंडरफुल। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ में क्यों नहीं हो सकता। तो मैं वो सब करता रहा, और जिस वक्त मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैंक था, उस वक्त मैं हमेशा पड़े जब स्ट्रेच करता था तो मैं ये दिमाग में लाता था कि अगर ये मेरा ठीक हो जाता है, मैं हमेशा भगवान टाइप का ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं नेचर को एक मानता हूँ कि मैं हमेशा बोलता था नेचर अगर ये मेरा ठीक हो जाता है तो मेरी तरफ से, ये ब्राइब नहीं थी, ये मेरा ओपिनियन था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा, ये मेरी तरफ से कोई ब्राइब नहीं थी नेचर को। मेरा एक ये था कि एक मेरी तरफ से रिटर्न होगा कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं कम से कम 5 लोगों को इसमें से बाहर लाने की कोशिश करूँगा। आ जाए ठीक है, उनकी मर्जी, ना आए उनकी मर्जी, लेकिन मैं करूँगा। ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा। क्या बात है, वंडरफुल। तो फिर धीरे धीरे मुझे प्रोग्रेस दिखने लगा, मैं ठीक होने लगा। मतलब समझ लीजिए तभी 30s मिड 30s के आसपास का रहा रहेगा वो काल। तो फिर ये सब हुआ तो मैंने ठीक किया अपने आप को। ठीक करने से कितने दिन के बाद बाहर? मुझे लगा कम से कम मुझे एक्चुअल रिजल्ट आने में 6 महीने से ऊपर लग गया। अच्छा। हाँ, 6 महीने तक तो 0 रिजल्ट था। जब अभी ये स्टार्टिंग इनिशियल फेज था स्लिप डिस्क का, तो एक्सरसाइज करते वक्त या कुछ योगासन करते वक्त तो बहुत तकलीफ होती होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब हिस्ट्री ऐसी होती है बैक पेन की कि मतलब इंडिया में अभी है कि नहीं आई डोंट नो, बट यूएस जैसे में तो नैर्कोटिक्स ड्रग भी दी जाती है, इतना ज़्यादा पेन होता है वो। मॉर्फिन के जैसे? मॉर्फिन एंडोर मतलब मॉर्फिन एक्चुअली दी जाती है।
पेन किलर में यूएस में, Habit बाकी making है कंट्री वो में। तो। हाँ, तो क्योंकि इतना ज़्यादा वो पेन होता है और वो नॉर्मल पेन किलर से जाता नहीं। ज़्यादा। तो यही मैंने किया है हुसैन। मतलब क्या होता है कि जिसको स्लिप डिस्क आ रहेगा वो मेरी इस बात को समझ पाएगा कि स्लिप डिस्क में जब हम स्ट्रेचेस करते हैं तो आपको डबल पेन होता है। एक तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो होता ही है, ऑन द टॉप ऑफ इट स्ट्रेचिंग का भी क्योंकि होता है। बायोलॉजिकली मैं इतना जानता कि वो नर्व्स कंप्रेस हो बहुत जाती है बहुत ना बहुत वहाँ बहुत पे। बहुत मतलब आप लिटरली आप बिलीव कीजिए कि जैसे कि आपको कोई हाथ या पैर काट रहा है, हाँ, लिटरली उस टाइप के, वो बिना एनेस्थीसिया के आपको अगर वैसा फील करें कोई तो कैसा लगेगा, लेकिन उस टाइप हैट्स का ऑफ था। टू योर एफर्ट्स रियली। तो तो ये उस टाइम मेरे ख्याल से जस्ट सिली क्वेश्चन इट माइट बी, तो फैमिली वाले कुछ मनाही करते होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, चलो डॉक्टर के पास सर्जरी करके लेंगे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ होगा वाइफ से या और किसी हाँ से? देखो, पहली बात तो क्या है कि मैंने जो मेरे ज़िंदगी का ये पैटर्न लोगों ने देखा है, उनको इतना तो था ये फितूरी है थोड़ा सा। तो मानेगा नहीं आप। हाँ मतलब मैं हाँ भी बोलूँ तो भी करूँगा वही जो मुझे करना है। अच्छा। तो ये तो उनको पता ही था। प्लस इस मामले में मुझे घर से काफ़ी कुछ ये मिला, इमोशनल और बाकी सपोर्ट मिला कि ठीक है लेट्स ट्राई, क्या क्योंकि होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब अभी क्या होता है कि किसी को कार्डियक का प्रॉब्लम हो गया तो बता देते बाईपास करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, तो हम बोलते नहीं यार कुछ अलग देखो, आयुर्वेदिक में देखो, ज़रूरत नहीं है, तो सुनते नहीं। यानी लोग बोलते नहीं यार वो प्रॉपर उसका इलाज कर दो, हार्ट का मामला है। वैसा ये तो अभी आपका एज तो 30 साल ही था, और उस टाइम अगर समझो आपको स्लीप डिस्क का इतना प्रॉब्लम है तो कोई भी कहता था कि भाई बेस्ट में इसीलिए हम लोगों ने सर्जरी आपस करो। में डिसीजन ये लिया था कि क्या करें, तो ये था कि चलो 1 साल देखते हैं। 1 साल देखते हैं। और उसमें भी डिसीजन जो स्लिप डिस्क का था वो इसलिए नहीं था कि ये ठीक हो गया नहीं होगा, ये जो पेन का लेवल है इसको देख के ये सोचा था कि अरे ये इतना पेन से आदमी कितने साल खींच पाएगा ना, उसके लिए। लेकिन सर्जरी बहुत फेंट आइडिया थी। तो जब 6 महीने के बाद में मुझे हम लोगों को रिजल्ट दिखने लगा इस बारे में, मेरी कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ने लगी, तो थोड़ा सा विश्वास भी आने लगा कि शायद ये हो जाएगा। ऐसे करते 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 जब तक और उस टाइम जॉब चल रहा था? इनिशियली जॉब चल रहा था लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। अच्छा। तो ब्रेक लिया था मैंने। तो फिर जब ये हुआ तो ठीक हो गया मैं कोइंसिडेंटली, मतलब मैं ऑलमोस्ट 90% निकल गया। जब मैं 90% निकला उस वक्त ये दिमाग में आया कि अब तो ठीक हो गया, अभी क्या करना है नेक्स्ट। और अभी इसमें 2-4 चीज़ें इन्वॉल्व है कि फिर योगा क्लास की शुरुआत का, जिसे आपने बताया कि उसका क्या रीज़न ये है। मोटिवेशन यहाँ से मिल गया मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो एक था ही। देखिए 2-3 चीज़ें थी। पहला चीज़ तो ये थी कि बचपन से मेरा ओरिएंटेशन हेल्थ की तरफ, ये एक पहला रीज़न था। दूसरा क्या था कि इस बीच में जब हम लोग यूएस में थे उस वक्त मेरी मदर की डेथ हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मैं उससे मिल भी नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ था, और बचपन से वही रही एज ए होल। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट था साइकोलॉजिकल। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद में मैंने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। 10-10 12-12 साल बाद उन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला, क्योंकि मैं जो ईमेल आईडी यूज़ करता था वो भी मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, सब कुछ। मतलब उनको मेरा ट्रेस ही नहीं मिला था। उन्होंने गूगल पे से सर्च मार मार के मुझे 10 साल 12 साल बाद ट्रेस किया कि ये आदमी है कहाँ। तो मैं मेंटली बहुत ये हो गया था, और स्पिरिचुअल साइड में होने की वजह से मैं अकेला दुखी नहीं रहता था। बट मुझे वो एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का, कि मैंने डेथ को और उस क्या बोलते हैं उस पेन को इमोशनल इतना क्लोजली देखा कि वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था लाइफ के लिए। एक वो हो गया, दूसरा ये हो गया स्लिप डिस्क का। अब ये जब दोनों तीनों चीज़ें जमा हो गई तो फिर मुझे इस बीच में एक चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे वो बात बहुत क्लियर लगने लग गई एकदम कि अभी मुझे वो करना चाहिए जो मुझे करना है। That will add life to your... हाँ, तो नहीं मतलब इसमें ये नहीं था कि मैं ज़्यादा जी लूँ इसलिए मुझे ये करना है। बाकी
उस पेन को इतनी गहराई से जिया मैंने कि मुझे 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, प्लस डेथ मेरी मदर की, इन चीज़ों ने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि लाइफ में सिर्फ भागदौड़ करके नहीं चलने वाला है, लाइफ को जीने का भी एक होना चाहिए पैटर्न, जीने पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है। मेरे पेन ने मुझे ये सिखा दिया कि बिना पेन के लाइफ कितनी बेहतर होती है। खड़े सिर्फ खड़े होने में कितना सुख है, ये मुझे उस वक्त पता चला। ये शायद मेरी बात सुन के लोगों को पता नहीं चलेगा कि अरे मतलब खड़े रहने में क्या है। कोई मुझसे पूछे कि खड़े रहने में कितना सुख है। और ये एक चीज़ ऐसी थी कि इस वजह से मैं आज तक कभी रिकॉर्डिंग में लाइफ में कभी बोर नहीं हुआ किसी चीज़ को लेकर। पहले इसलिए बोर नहीं होता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करता था। आज ये इंसिडेंट्स के बाद में मैं बोर इसलिए कभी नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं बैठ पा रहा हूँ बिना पेन के। आज मैं सोफे पे बैठा हूँ, सोफे पे एक्चुअली स्लिप डिस्क वाले को नहीं बैठना चाहिए, तो पेन डबल हो जाएगा। मैं इतनी देर से बैठा हूँ और हैंडल कर रही है मेरी बॉडी। और दूसरा ये है कि मैं खड़ा रह पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ बिना पेन के, मुझे उसमें सुख दिखने लग गया। तो ये सब हो गया तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। तो फिर से मतलब अगेन घर वालों का काफ़ी साथ रहा इसमें, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे अपने इस डिसीजन में कि ठीक है ऐसा योगा का शुरू कर सकते हैं। और तब तक मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी हो चुका था। तो योगा की जो शुरुआत हुई वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई नहीं। अच्छा। और आज भी मैं उसको योगा जो सिखाता हूँ, फीस होती है उसकी, फीस इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि दोनों तरफ से ऑब्लिगेशन सीरियसनेस बना रहता है। लेकिन मैंने उसको बिजनेस मोड कभी दिया ही नहीं, क्योंकि ये मेरा पैशन हो गया है। तो